प्रेशर इस तरह निकालेंगे कि प्रेशर ग्रेडियंट को हमने कांस्टेंट कहा हुआ है ना, जी सर। तो डीपी बाई डी एक्स को के लिख दें, डीपी बाई डी एक्स को कांस्टेंट लिख दें और इंटीग्रेट कर दें, डी निकल आएगा। लेकिन सर हम उसको इक्वेशन 14 से नहीं रिलेट कर रहे जिसमें डी स्क्र यू बाई डी वाई स्क्र इज इक्वेशन इक्वल टू 14 वन। से इसीलिए रिलेट कर रहे हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट वहां पे था ना, और वहां जी पे सर। उसकी नेचर हमें समझ आई कि भाई ये जो है ना, इसको हमें खुद से डिसाइड करना है, और कि किस तरह का है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये हमें डी पी बाई डी एक्स के बारे में खुद डिसाइड करना है, पी के बारे में नहीं, डी पी बाई डी एक्स के बारे में। तो वो हमने जब डिसाइड कर लिया कि ये एक्स का फंक्शन नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फिर हमने उसको डी पी बाई डी एक्स को कांस्टेंट लिख के फिर इंटीग्रेट। तो सर वो जो डी स्क्र यू बाई डी वाई स्क्र है फैक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं होगा फिर जब हम कांस्टेंट करेंगे इक्वेशन 14 में। उसको किस में इन्वॉल्व होना चाहिए? सर हम अगर उस इक्वेशन की बात कर रहे हैं उसको अगर डी पी बाई डी एस को कांस्टेंट रखते हैं तो इसका मतलब लेफ्ट अब हैंड साइड बात को। ये है कि हम उसकी बात किसी और तरह कर रहे हैं, आप किसी और तरह कर रहे हैं। अब हम क्या कहें कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे थे, आप तो इलॉजिकल बात कर रहे हैं। जी। भाई उस इक्वेशन, वो इक्वेशन किस में है? वेलोसिटी में है ना। जी किसकी सर। बाउंड्री कंडीशंस अवेलेबल है हमारे पास? वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी में इक्वेशन है, तो डीपी बाई डी एक्स की टर्म तो इतनी ज्यादा बात इस पे की है कि ये तो यार फोर्सिंग टर्म है जो इसको नॉन होमोजीनियस बना रही है। इसका यानी ना ही यू के साथ इसका ताल्लुक है डीपी बाई डी एक्स का, ना ही वाई के साथ ताल्लुक है, ये एक उन दोनों से इंडिपेंडेंट है, तो दिस इज कांस्टेंट। जी। जब इसको कांस्टेंट है तो हमने इसको कांस्टेंट रख के सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। ठीक है। अब बात आई है कि प्रेशर निकालना है, तो ये हमने कहा नजर आ रही है ना, ये शेयर हुई हुई है ना स्लाइड। जी सर। तो ये डी पी बाई डी एक्स हमने कहा कांस्टेंट लिखा था वहां पे। अब वहां पे कांस्टेंट लिखा था, वो चीज अलहदा हल हो गई है। अब प्रेशर के लिए बात करना है तो डी पी बाई डी एक्स कांस्टेंट है इस प्रॉब्लम में, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको 14 नंबर में क्यों लेके जाते हैं, कोई तो बनती है। जी सर ठीक है। आपका इरादा है कि अब डी पी बाई डी एक्स को उधर ही रख के इंटीग्रेशन कर दें, दिस इज रॉन्ग। वहां पे डी पी बाई डी एक्स एक कांस्टेंट है अल्फा, बस, नॉट मोर देन दैट। ठीक ये सर। इक्वेशन बनी है जिसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल जो है ना इन्वॉल्व, डेरिवेटिव डी पी बाई डी एक्स की कोई वहां पे शनाख्त नहीं है। दिस इज अ फोर्सिंग टर्म कांस्टेंट, इसीलिए तो मैंने आपको बार बार ये दोहराई कि ये कांस्टेंट, ये फोर्सिंग टर्म है, इसका यू और वाई के साथ कोई लेना देना नहीं। तो आपका ख्याल है कि अब डी टू यू बाई डी वाई टू को उधर रख के इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये तो गलत बात होगी। ये वहां पे डेरिवेटिव है ही नहीं, दिस इज कांस्टेंट, के इसको पुट करना चाहिए वहां पे। अब तो नहीं इंटीग्रेट हो सकता ना, यहाँ पे इंटीग्रेट हो सकता है जहां पे लिखा है डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक जी है। सर ठीक। हाँ, वहां पे नहीं इंटीग्रेट करना। तो अच्छा, कोई और सवाल हो तो बताएं जी, और कोई बच्चा? अच्छा, कोई और सवाल नहीं, तो फिर ये हमारा प्रॉब्लम है आज, स्टेडी लैमिनर फ्लो ओवर एन इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट। Yes, sir. तो अब हमारे पास जो है एन इंक्लाइंड प्लेन आ गई है। एन जो है वो एक चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो अब हमारे पास चैनल टाइप ज्योमेट्री नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक फ्लैट प्लेट है विच इज इंक्लाइंड एट सम एंगल अल्फा। ठीक है, हमने इसको इंक्लाइंड किया हुआ है एट सम एंगल अल्फा। तो फ्लूइड इसके ऊपर है, ओवर है ना, फ्लो ओवर एंड इंक्लाइंड, तो इसके ऊपर है फ्लूइड। तो कहाँ तक है? एट टिल सर्टन हाइट एच, ये फ्लूइड की डेप्थ है, यानी इसके ऊपर। अब यहाँ पे ये नहीं बताया प्लेट मूव करेगी या नहीं करेगी, तो मूव करने की बात नहीं है, तो फिर तो इसका मतलब हम नहीं कह सकते कि मूविंग प्लेट है, होती तो लिखा होगा। तो ये नॉन मूविंग प्लेट है। तो जब भी इंक्लाइंड है तो साफ जाहिर बात है, ऑब्वियस है
तो ये जो फ्लो है इसके ऊपर ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल बॉडी फोर्स होगा। तो यहाँ पे कोई और हमने जो लास्ट टाइम चैनल फ्लो में बात की थी कि दो रीजंस हो सकते हैं फ्लो की, एक तो मोशन ऑफ द बाउंड्री हो सकती है या फिर अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट हो सकता है। यहाँ पे वो दोनों चीजें नहीं हो, ना भी हो तो भी फ्लो होगा, क्योंकि प्लेट इंक्लाइंड है और इंक्लाइंड बॉडी के ऊपर जो है ना वो ग्रेविटेशनल बॉडी फोर्स एक्ट करती है और उसको फ्लो को काज कर सकती है। तो अब यहाँ पे प्लेट भी एट रेस्ट है, हम प्रेशर ग्रेडियंट भी जीरो ले लें तब भी इसमें फ्लो मुमकिन है होगा। तो यही हम करना चाहते हैं। इंक्लाइंड जब इसने कहा है तो जो इसका फोकस इसकी है कि हम ऐसा फ्लो लेना चाहते हैं जो ग्रेविटी ड्रिवन हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फ्लो काज हो रहा हो। तो ये उसकी ज्योमेट्री है। अब आपको पता है हम यूनी डायरेक्शनल फ्लोज पढ़ रहे हैं, तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लेते हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस और इसके नॉर्मल वाई लेते, तो ये वाला जो फ्लो है डाउनवर्ड अलोंग द प्लेन, ना ही ये एक्स डायरेक्शन में है ना ही वाई डायरेक्शन में है, तो ये इसको यूनी डायरेक्शनली रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये किया, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बात की हुई है ना कि हम खुद उसके साथ फिक्स करेंगे ज्योमेट्री के साथ, तो हमने यहाँ पे फिक्स किया कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग द प्लेट एक्स एक्सिस और नॉर्मल टू दैट वाई एक्सिस लिया है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो यूनी डायरेक्शन, ये जो फ्लो है दिस इज यूनी डायरेक्शनल एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो अब हमारे पास वो मुश्किल खत्म हो गई, तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे अप्रोप्रिएट है रखना। तो अलोंग द प्लेट एक्स एक्सिस है वर्टिकल टू दैट वाई एक्सिस है। तो फ्लो हमारा एक्स डायरेक्शन में है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल बॉडी फोर्स। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, अल्फा बढ़ाने घटाने से इस फ्लो पे असर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जितनी ज़्यादा इंक्लाइंड होगी उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा, जितना कम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा उतना ही फ्लो सुस्त होगा, वीक होगा। तो इस तनाजुर में हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर बनता है इसका यूनि डायरेक्शनल फ्लो है, तो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा इसमें यू नॉन जीरो रखेंगे हम, वी और डब्ल्यू को जीरो रखेंगे। तो ये बात हमने की है यहाँ पे। तो ये वेलोसिटी वेक्टर हमने लिखा यू फंक्शन ऑफ एक्स बाय जेड इन जनरल जो होता है और स्टेडी फ्लो में, और वी डब्ल्यू को जीरो। अब ये जो प्लेट फ्लैट प्लेट है, तो ये आप इस तरह इसको अपने जैसे बुक को आप इस तरह इंक्लाइन करके देख सकते हैं। तो ये जो इस साइड पे हमें ये नजर आ रहा है तो ये हमें वो बुक का एज नजर आ रहा है। तो बुक क्या होगी, इस तरह लेंथ वाइज भी होगी और विड्थ वाइज भी होगी। विड्थ इसकी परमिटेड है जो कि स्पेस पे शो नहीं हो सकती, तो यह हमने की नहीं है। तो विड्थ वाइज डायरेक्शन जो जेड डायरेक्शन है वो विड्थ वाइज डायरेक्शन में है ऑन द प्लेट। एक्स क्या है, लेंथ वाइज डायरेक्शन में है, वाई नॉर्मल टू द प्लेट है और जेड एक्सिस विड्थ वाइज डायरेक्शन में। तो जैसे पहले हमने कहा था चैनल्स में कि जेड डायरेक्शन में ना ही प्रेशर ग्रेडियंट होगा, ना ही कोई हमें प्लेट की मोशन है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, फ्लैट प्लेट है, तो जेड की डायरेक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो जेड पे डिपेंड नहीं करेगा फ्लो। सेम सिचुएशन यहाँ पे जेड की डायरेक्शन में कोई इंक्लिनेशन नहीं है, कोई और डिस्टर्बेंस नहीं है, प्लेट भी फ्लैट है, तो जेड पे ये वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी। तो फिर इट माइट बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इसको अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में डालें तो यू विल सी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी देखिए, पार्शियल यू बी पार्शियल एक्स इक्वल टू जीरो इंप्लाइंग दैट यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। लिहाजा 46 में देखें अगर यू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो तो यू सिर्फ वाई का फंक्शन बचता है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर ऐसा हो गया, ये वाला जो 48 में लिखा हुआ कि इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सो इट रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक, अब इसको हमने यूज करना है इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब हमने पहले बात की है कि प्लेट भी एट रेस्ट है, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट भी नहीं है, तो ये हमने बात यहाँ पे लिख दी कि कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, कि पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स, ये एक्स की डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट है, ये वाई की डायरेक्शन में, ये जेड की डायरेक्शन में।
तो किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, प्रेशर ग्रेडियंट जीरो है, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी भी जीरो है बिकॉज दिस इज स्टेडी फ्लो। तो हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के पहले कंपोनेंट में से ये चीज आ जाती है, म्यू ओवर डी टू यू बाय डी बाय टू प्लस जी साइन अल्फा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ बॉडी फोर्स। आपको पता है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में एक्स कंपोनेंट में बॉडी फोर्स का आ जाता है कंपोनेंट एक्स, बी एक्स, दूसरे में बी वाई, तीसरे में बी जेड या एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। तो ये हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ द नेवी स्कूल इसका बॉडी फोर्स है। ये इसको हम देख लेते हैं कैसे निकला है। ये है आपकी ज्योमेट्री। तो आपकी जो किसी भी मुकाम पे आपका जो ग्रेविटेशनल बॉडी फोर्स है वो इस तरह एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, प्लेट और हॉरिजॉन्टल के दरमियान एंगल है अल्फा। तो अब ये जो है ना, हम इसका चाहते हैं इस जी का कंट्रीब्यूशन अलोंग एक्स और नॉर्मल टू एक्स पता चल जाए ताकि हम इक्वेशन में यूज कर सकें, यानी कंपोनेंट्स इसके पता चल जाए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। इस कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के हिसाब से अगर हम देखें तो जी किसी के भी डायरेक्शन में नहीं है, तो हमें इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसे रिजॉल्व करने के लिए हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये यहाँ से भी कर दें, जहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस प्लेट के ऊपर। तो अब ये वाला हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो एंगल है दिस इज आल्सो अल्फा बिकॉज इस और प्लेट और हॉरिजॉन्टल के दरमियान एंगल अल्फा है। तो ये जो नॉर्मल है ये प्लेट पे नॉर्मल है और जी जो है हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल है, तो इन दोनों के दरमियान भी एंगल अल्फा होगा। तो ये वाला जो एंगल है 90 माइनस अल्फा होगा। तो और ये क्या है हमारे पास, दिस इज द एंगल 90 एंगल। तो ये हमारे पास जी है, ये हमारे पास फिर क्या हो गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, ये एंगल है तो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, तो ये इस ट्राइंगल की बेस होगी और ये इस ट्राइंगल का वर्टिकल हो गया। तो इसको हमने जी को रिजॉल्व किया, तो ये बेस पे इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जी कॉस अल्फा, और नॉर्मल पे कंपोनेंट क्या आ जाएगा, जी साइन अल्फा। तो इसको अगर वेक्टर एडिशन के तनाजुर में देखें, जी वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, और वर्टिकल ये वाला जो बेस इसका है ये इस डायरेक्शन में होगा, तभी है तो ये पूरी डायरेक्शन बनती है। तो along the x axis जो है in the increasing direction of x वो क्या है, g sin अल्फा। तो हमें वही चाहिए, तो वही तो ये वाला जो है ना जी साइन अल्फा, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इस फ्लो को कॉज करने में। अब जितना अल्फा ज्यादा या कम होगा उसी हिसाब से ये वाला जो फोर्स है वो मैग्नीफाई होगी, कम या ज्यादा होगी। तो ये इस फ्लो को कॉज करते हैं, तो इसलिए जी साइन अल्फा वहां पे आए बिकॉज दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस जी साइन अल्फा। अब ये हमारे पास गवर्निंग इक्वेशन हो गई है, और जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये है कि y इक्वल टू 0 पे प्लेट है विच इज एट रेस्ट। और अब हमारे पास दूसरी बाउंड्री जो है वो y इक्वल टू h पे है, वो कि वहां पे फिजिकल बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसका फ्लूइड का फ्री सरफेस है, जैसे तालाब में पानी जो पड़ा है उसके ऊपर उसका जो सरफेस होता है ये उस तरह का सरफेस है, इसको फ्री सरफेस कहते हैं। हमारी डोमेन जो है फ्लो की आपको पता है 0 से h तक है, तो हमारी डोमेन की जो बाउंड्री है वो एक तो 0 है और एक h है। 0 पे तो फिजिकल बाउंड्री भी मौजूद है, y इक्वल टू 0 मैथमेटिकल बाउंड्री है ना हमारी डोमेन, तो वहां पे फिजिकल बाउंड्री मौजूद है कि प्लेट। अब y इक्वल टू h जो है ये भी एक मैथमेटिकल हमारी बाउंड्री है डोमेन की, लेकिन यहाँ पे कोई फिजिकल बाउंड्री मौजूद नहीं है, सॉलिड बाउंड्री। हाँ, यहाँ पे फ्लूइड का सरफेस है, इसको फ्री सरफेस कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके ऊपर जो फ्लो होगा, तो वो फ्लो जैसे जैसे हम इस प्लेट से ऊपर जाएंगे वो फ्लो फास्ट होगा, क्योंकि क्लोज टू दी, जैसे हमने पॉइजले फ्लो में देखा, कार्टे फ्लो में देखा कि क्लोज टू दी बाउंड्री फ्लो लेस होता है और
एट द बाउंड्री वही वैल्यू अटेन करता है जो वेलोसिटी वही अटेन करती है वैल्यू जो बाउंड्री की होती है। और जैसे जैसे हम बाउंड्री से अवे जाते हैं तो फिर बाउंड्री के इवेंट्स मिनिमाइज होते हैं। जैसे पॉजिटिव फ्लो में सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी थी, क्योंकि दोनों बाउंड्रीज से मैक्सिमम डिस्टेंस जो बनता था वो सेंटर ही था। अगर किसी भी आगे चला जाए, सेंटर से ऊपर चला जाए तो ऊपर वाली बाउंड्री की क्रिएट हो जाता है, नीचे चला जाए तो नीचे वाली बाउंड्री। दोनों बाउंड्रीज से जो मैक्सिमम डिस्टेंस था वो सेंटर में थी, वहां पे फ्लो मैक्सिमम। इसी तरह से कॉइड फ्लो में भी बाउंड्री से अवे ही फ्लो मैक्सिमम था। जैसे जैसे अपने प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ाते थे तो लोकेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर की तरफ आ रही थी, अवे फ्रॉम द फ्लो। तो यहाँ भी जब हम दिस इज द गोल ऑफ विस्कोसिटी, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वाई की डायरेक्शन में तो फ्लो हमारा फास्ट होता जाएगा, और एट वाई इक्वल टू एच फ्री सरफेस पे फ्लो हमारा फास्ट होगा सबसे ज्यादा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एट वाई इक्वल टू एच, ये हमें यहाँ पे अंदाजा हो गया। तो अब हम यहाँ पे ये कंडीशन लगा सकते हैं कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट दिस बाउंड्री वाई इक्वल टू एच। तो वेलोसिटी मैक्सिमम को मैथमेटिकली क्या लिखते हैं कि डी यू बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। डी यू बाई डी वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें वेलोसिटी अगर हमें पता होता ना इतनी है तो हम पुट कर देते यू इक्वल टू इतना ओवर हियर, वो तो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे फिर हम वो कंडीशन उसकी पुट कर देते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की एट द बाउंड्री मैथमेटिकल बाउंड्री y इक्वल टू h, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम लोकेशन पे वेलोसिटी का डेरिवेटिव जीरो। तो ये दो कंडीशंस हम यूज करके इस इक्वेशन को हल करें तो ये सॉल्यूशन निकलता है रो जी साइन अल्फा ओवर टू यू। तो इसमें g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है दो, और म्यू एक दफा हम फ्लूइड जो चूज कर लें वो फिक्स हो जाएंगे। ये साइन अल्फा में जो अल्फा है ये वेरी कर सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो उसी हिसाब से ये साइन अल्फा की वैल्यू आएगी। तो अगर अल्फा ज़ीरो कर दें तो साइन अल्फा ज़ीरो हो जाता है, तो ये सारा सोल्यूशन ही खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर प्लेट हॉरिजॉन्टल हो जाए और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से फ्लो था तो वो तो उसकी वजह से वो तो खत्म हो जाएगी, रीजन तो फ्लो नहीं होगा। तो फ्लो अब सिर्फ इसी की वजह से, ये जितना होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है और इसका भी पैराबोलिक प्रोफाइल है, और इसका जो प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे जज कर सकते हैं कि जो है ना एच एच पे जो है ना मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिलेगी, वो हम निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो ये है, हम कहा डी यू बाई डी वाई इक्वल टू जीरो है एट वाई इक्वल टू एच, तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करती है। तो वाई इक्वल टू एच पुट करते हैं तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई होगी एच स्क्वायर साइन ऑफ ओवर टू डी। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लो। अब ये भी मैक्सिमम वेलोसिटी में देखें साइन अल्फा मौजूद है, तो इसका मतलब मिसाल के तौर पर हमने अल्फा 30 रखा है, तो ये उस केस के लिए है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ये है। अगर हम अल्फा 40 कर दें तो फिर यहाँ पे 40 पुट करना पड़ेगा, 60 कर दें तो 60 पुट करना पड़ेगा। तो यानी हर अल्फा के खास के लिए पार्टिकुलर है ये वैल्यू। तो जितनी भी अल्फा की वैल्यूज हम दे सकते हैं, कितनी दे सकते हैं, 0 से 90 दे सकते हैं। इसको इंक्लिनेशन मैक्सिमम क्या होगी, 90 होगी। तो हम 0 से 90 इसको वैल्यूज दें तो बहुत सारे इसमें सिचुएशन आती हैं उनके लिए मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला। तो हम ये चाहते हैं कि अल्फा की इन तमाम वैल्यूज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस पे होगी वेलोसिटी, तो मैक्सिमम ऑफ दिस मैक्सिमम लेना पड़ेगा है। ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी है खास अल्फा पे, अल्फा कितना होगा तो वो लिख लिए कि एच पे होगी। अल्फा 30 है तो ये होगी, अल्फा 40 है तो वही उसी हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। हम कहते हैं सबका मैक्सिमम क्या होगा, तो वो पाई बाई 2 पे होगा, तो वो हम पुट करें इसमें। तो दिस इज द मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, ये उन तमाम वेलोसिटीज में सबसे बड़ी वेलोसिटी। अब हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे थे, एक्चुअली हमें इसको नॉन डायमेंशनलाइज करना है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मौजूद है एच, रेफरेंस वेलोसिटी या कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं है। तो वो हमने आपको पहले भी हमने बात की है
तो जैसे पॉइजनल फ्लो में, तो फिर हम क्या करते हैं उस फ्लो की एवरेज वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी को यूज कर सकते हैं एज अ रेफरेंस वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इस मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी को यूज कर देते हैं एज रेफरेंस वेलोसिटी। तो क्या करें, इससे दोनों साइडों को डिवाइड कर देते हैं और एच जहाँ पे एच चाहिए वहां से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये करने से क्या होता है, हमारे पास u बार आ जाता है डायमेंशनलेस फॉर्म में साइन अल्फा 2y बार माइनस y बार स्क्वायर। तो u बार जो है आप डायमेंशनलेस वेलोसिटी विच इज u ओवर u मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम। अब इसमें ये अल्फा मौजूद है, हम मुख्तलिफ अल्फा की वैल्यूज के लिए इस वेलोसिटी का उतार चढ़ाव देख सकते हैं कि वो किस तरह रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह से ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो निकली थी ये वाली, इसको भी हम नॉन डायमेंशनलाइज कर सकते हैं इस मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी को यूज करके। तो इससे डिवाइड कर दी दोनों साइडों से, तो u बार मैक्सिमम जो आ गया साइन ऑफ अल्फा आ गया, यानी इस फ्लो में जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो साइन ऑफ अल्फा है। वो यहाँ से भी आप दे सकते हैं कि y बार जो है ना, y बार 1 है h पे, तो 1 पुट कर दें y बार को। अब हमारी डोमेन क्या होगी, डायमेंशनलेस फॉर्म है 0 से 1। तो 1 पे हमारी यानी h पे मैक्सिमम वेलोसिटी 1 पुट करें तो 2 माइनस 1, तो 1 बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पर साइन अल्फा डायमेंशन वो यही होती है। और ये शेयरिंग स्ट्रेसेस हैं एट दी वॉल, shear stress है रो जी एच साइन अल्फा, और एट दी फ्री सरफेस शेयरिंग स्ट्रेस 0 है। तो फ्री सरफेस की एक ये भी कंडीशन होती है कि शेयरिंग स्ट्रेस 0 ओवर द यानी फ्री सरफेस पे। तो ये हमारा फ्लो था। तो इसमें जो चीज़ें बुक वाले ने निकाली हों वो आपके निकाल लेने हैं कोई यूनिवर्सिटी वगैरह, उसी तरह से फार्मूला नोट से जी कोई बात है तो पूछें। सर इसमें जो हम नॉन डायमेंशनलाइज कर रहे हैं उसको यू मैक्सिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी से डिवाइड कर रहे हैं, यू मैक्सिमम वेलोसिटी से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या, आपको हमें ये भी देखना होता है कि नॉन डायमेंशनलाइज हो जाएगी। हमें ये भी देखना है कि क्या वो सोल्यूशन हमारे काम का भी रहता है। इस सोल्यूशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली साइन अल्फा, इसकी वजह से वेलोसिटी में उतार चढ़ाव है ना, है तो ये नंबर, जी सर। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर आप इसको देखें ना पॉइजनल फ्लो में, तो वहां पे भी इसी तरह का सोल्यूशन था, बाहर डी बी बाई डी एक्स था। तो डी पी बाई डी एक्स को हमने खत्म नहीं किया था है, अल्फा को वहां पे फिर शो किया था। अल्फा की बढ़ाने घटाने से तो फ्लो में वेरिएशन आती है। तो अगर हम इससे डिवाइड कर दें ना, तो ये साइन अल्फा वगैरह भी खत्म हो जाए। तो फिर सोल्यूशन क्या बचता, फिर सोल्यूशन ये बचता साइन अल्फा के बगैर ये वाला। जी तो सर। फिर हम अल्फा का रोल ही नहीं देख सकते थे। तो ये मैंने इसलिए किया कि अब हमें अल्फा का रोल नजर आ रहा है। उस वक्त क्या होता, अल्फा का रोल इसी में मौजूद था, तो इसी से डिवाइड करने से ये कैंसिल हो जाता, तो वह बात खत्म हो जाती। तो ये हमारे लिए डायमेंशन लेस तो हो जाता, लेकिन हमें फ्लो एनालिसिस करने में फिर दुश्वारी पेश आती, फिर हम अल्फा की वेरिएशन देखने में कुछ और करते। तो इसलिए हमने उस चीज से नॉन डायमेंशनलाइज किया है जो कि इसको यानी यहाँ से नहीं हटा रही, वरना करने को तो कर सकते, उसकी भी डायमेंशन वेलोसिटी की है। साइन अल्फा नंबर है ना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है ना, ये चाहे उसमें हो या ना हो उसकी डायमेंशन में फर्क नहीं पड़ता जी इसकी सर ठीक। इसकी 53 और 54 में जो राइट साइड पे चीज है ना, इसकी डायमेंशन वेलोसिटी की है। ये 2 है, 2 हो या ना हो, साइन अल्फा हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने देखना है कि हमने कौन सी चीज रखनी है कौन सी नहीं। तो डायमेंशन पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रखने से क्या होता है, ये चीज ही खत्म हो जाती है, तो हम इसकी वेरिएशन ही नहीं देख सकते।